लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टेंजेंस टू द कर्व, ठीक है, एक कर्व दिया, पैराबोला दिया हुआ है हम लोग को, एट इट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, ठीक है, जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट विद द पॉइंट, मतलब एक पैराबोला है। कंडीशन क्या है, कहानी क्या समझिए, एक पैराबोला है, उसके ऊपर टेंजेंट, एक लाइन ने 2 पॉइंट पे काटा, इसके ऊपर जो टेंजेंट बनाएगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं जो कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यों ऐसा, अभी मैं समझाता हूँ, डायग्राम पे चलते हैं, वहां से ज्यादा समझ में आएगा, बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो पहले तो ये जो पैराबोला है मुझे क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, x माइनस टू का स्क्वायर माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा। कौन सी लाइन इसको काट रही है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये लाइन इसको काट रही है। जहां पे काट रही है वहां पे मैंने 2 टेंजेंट बनाए, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैंने h कॉमा के मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये ढूंढना है। तो ऑब्वियसली मैं ये लाइन से ये पॉइंट सॉल्व करके टेंजेंट नहीं बनाने वाला हूं। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट के लिए क्या है, ये तो इस पॉइंट के लिए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो मैं h कॉमा के से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। और वो कैसे लिखी जाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखा जाता है, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट से t इक्वल टू 0 से ही लिखा जाता है, ठीक है। चलो, तो मैंने ऐसे लिख लिया है, तो y को रिप्लेस करेंगे y प्लस वाई वन बाय 2 से, और एक्स स्क्वायर को x(x1) यानी कि hx, फिर 4x को तो माइनस 2 टाइम्स x प्लस h और प्लस का 3, ठीक है। चलो, तो यहां से इकट्ठा कर देते हैं, तो y प्लस के इधर आ गया 2hx माइनस 4x, फिर माइनस 4h प्लस 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो y को y इधर रहने देते हैं, एक काम करते हैं, और बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं, तो 2h माइनस 4 कॉमन आ जाएगा x के साथ, ठीक है। और क्या क्या कांस्टेंट में आया भाई, 3 आया, माइनस का 4h आया, और माइनस का k आया, ठीक है। चलो, और मुझे पता है कि ये जो लाइन है इसको भी इधर करूंगा तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 की फॉर्म की ही है, भाई यही तो लाइन है, दोनों दोनों लाइन सेम ही तो है। तो बस अब मैं अगर y का कोफिशिएंट सेम बना चुका हूं और दोनों लाइन में बोल रहा हूँ सेम है, तो बस मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, अब कंपेयर भी नहीं करने, क्योंकि y का तो इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब 2h माइनस 4 जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ से h का वैल्यू 5/2 आ गया है। किसी ऑप्शन में है क्या 5/2 h का वैल्यू, चेक कर लेते हैं एक बार। 5/2 तो 2 ऑप्शंस में है, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, इसका मतलब 1 और a और b तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना। चलो, और यहां से सेकंड पार्ट से मेरे को क्या पता चला, यहाँ पे h का वैल्यू 5/2 पुट ही कर देता हूं ना मैं, तो 3 माइनस 5/2 पुट किया मैंने, तो क्या आया भाई 10 माइनस का k, ये किसके बराबर होगा, माइनस के 3 के, ठीक। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 3 इधर भेजा तो k यहाँ पे रहने देता हूं मैं, k इधर आ गया, और ये इधर आने के बाद कितना हो गया भाई, माइनस का 4 हो गया है, तो ये तो गड़बड़ हो गई कुछ, एक सेकेंड यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ करी है मैंने, इधर, अच्छा ये 2 इधर आके तो इस 3 6 बनाएगा ना, मैं वही सोचूं ये गड़बड़ कैसे हो रही है ऐसी छोटी सी, तो ये थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की गड़बड़ हो गई है मेरे से, नहीं तो क्वेश्चन तो एकदम सही किया था। चलिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा सिमिलरली, और यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस का 1, तो 5/2 कॉमा माइनस 1 हमारा आंसर हो गया फाइनली, ठीक है। कैसे पता चला मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं था ना, 1 या -1 था, -4 कैसे आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, लेट चेक कर लो।